पता चल ही जाता है बेटा। अहंकार के लक्षण होते हैं, वो संचय करना चाहता है, उसे प्रतिष्ठा चाहिए, मैं बहुत करता है, कोई बुराई कर दे तो उसे चोट जल्दी लग जाती है, बड़ी कामनाएं रखता है। ये सब अहंकार के लक्षण होते हैं। डरा रहता है, शक करता है। सब लाभ चाहते हैं, प्रशंसा से बच नहीं पाते। घर में भी हमें मतलब जानबूझ के ट्यून अप किया जाता है। 10 लोगों में करीब संतों ने बहुत बोला है, खास तौर पे सूफियों ने, कि सिर्फ एक है जो तारीफ के काबिल है। अपनी तारीफ सुनना तो समझ लेना कि शैतान ने धावा बोला है तुम पर। कुछ एक ने तो यहां तक कहा है कि अपनी तारीफ सुनना पाप है। जब काबिले तारीफ सिर्फ खुदा है तो तुमने अपनी तारीफ सुनी क्यों? क्या तुम खुदा हो? अगर नहीं हो तो मत सुनो। हाँ, ये भी ठीक है। बिल्कुल, जो आज तुम्हारी प्रशंसा करके तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण बन रहा है, वो महत्वपूर्ण बन गया ना। अब जब वो अप्रशंसा करेगा, निंदा करेगा, तो कौन कर रहा है तुम्हारी निंदा? कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति। और वो महत्वपूर्ण क्यों बना? क्योंकि उसने प्रशंसा करी थी। तो जैसे उसकी प्रशंसा तुम्हारे लिए महत्व रख रही थी, वैसे ही फिर उसकी निंदा भी तुम्हारे लिए महत्व रखेगी। जितने पुराण हैं, ग्रंथ हैं, परमात्मा की प्रशंसा से बड़े बड़े हैं। हमें अपनी चाहिए। श्लोक शब्द का अर्थ ही समझते हो क्या होता है? तारीफ, प्रशंसा। श्लोक का मतलब ही है उसकी तारीफ। तारीफ कर रहा है, कोई बोल रहा है कि आपकी जैकेट अच्छी है, तो थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। बोल दो शुक्रिया देने वाले का। मेरी कैसे हो गई? इन्होंने अभी कहा कि थैंक यू बोल सकते हैं, और जो पिछली बात चल रही थी कि कर्म सिर्फ करने से ऐसे नहीं होगा, तो क्या कर्म भाव में हो रहा है? भाव में हो रहा है सूक्ष्म। थैंक यू अगर मैंने बोला। पुराने लोगों को देखते नहीं थे वो क्या करते थे, तो उनसे बोलो कि माशाल्लाह दुकान खूब चल रही है आपकी, तो कहते थे आपकी दुआ है। ये उन्होंने क्या किया है? सामने वाला तुम पर तारीफ थोप रहा था, तुमने वो तारीफ तुरंत पलट के उसी पे डाल दी। शैतान तुम पर तारीफ के बाण चलाने आया था, तुमने उस बाण को पलट दिया। करे क्या दुकान चल रही है आपकी? आपकी दुआ है। श्रद्धा, ऊर्जा, प्रेम। आलोचना से हम घबराते हैं क्योंकि आलोचना स्वीकार करने का मतलब होता है कि अब बड़ी ऊर्जा लगेगी। ये मेरे लिए सामने ये ड्राफ्ट बना के लाए, इसकी अगर मैंने तारीफ कर दी तो आलस को बड़ा मजा आएगा। काम हो गया है, सोने चले जाओ। और यही मैं इसकी आलोचना कर दूं तो अभी काम बाकी है, करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम तो आप में ऊर्जा होनी चाहिए, मानसिक भी शारीरिक भी। ऊर्जा कहां से आएगी? उसके लिए आगे बोल रहा हूं,
प्रेम होना चाहिए। किससे प्रेम होना चाहिए? उत्कृष्टता से प्रेम होना चाहिए, एक्सीलेंस से, जिसको पूर्णता भी कह सकते हो। कि प्रेम मुझे अपने आलस से नहीं है कि बस किसी तरीके से गुरुजी कह दें कि ये ठीक है और मैं सोने चला जाऊं। प्रेम मुझे अपने आलस से नहीं है कि बस किसी तरीके से इस पे ठप्पा लग जाए, हाँ ठीक है, और मैं सोने चला जाऊं। प्रेम है मुझे इसकी उत्कृष्टता से, ऊंचाइयों से मोहब्बत होनी चाहिए। जब ऊंचाइयों से मोहब्बत होती है तब तुम हाथ जोड़ जोड़ के पूछोगे कि बताओ मेरे प्रयत्न में खोट और कमी कहां है। मुझे बहुत ऊंचे चढ़ना है, मैं चढ़ नहीं पा रहा हूं। जिसको बहुत आगे जाना ही नहीं, उसका तो आधा अधूरा मरियल यत्न भी काफी है। बात समझ रहे हो ना? क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो उससे ये सब बनते हैं, पेट्रोल, डीजल, जानते हो, का डिस्टिलेशन होता है। तुमको अगर ट्रैक्टर ही चलाना है तो घासलेट मिला डीजल भी चल जाएगा, अशुद्धताएं चल जाएंगी। और तुमको चलानी है बढ़िया कार, तो तुमको फिर कैसा ईंधन चाहिए? तुम कहोगे मुझे जरा हाई ऑक्टेन फ्यूल दीजिएगा। और तुमको अगर उड़ाना है हवाई जहाज, इतने ऊंचे जाना है, तो अब तुमको कौन सा फ्यूल चाहिए? एविएशन फ्यूल। और वो बहुत ज्यादा परिष्कृत होता है। वो तुम्हारा सामान्य पेट्रोल नहीं होता। सामान्य पेट्रोल तुम हवाई जहाज में डाल दोगे तो बात नहीं बनेगी। जिसको जितना ऊंचे जाने की चाह हो, जिसको ऊंचाइयों से जितनी मोहब्बत हो, वो अपने परिष्कार पर, अपने रिफाइनमेंट पर उतना ध्यान देगा। वो फिर अपनी खोट ढूंढ ढूंढ के निकालेगा। वो कहेगा अभी बताओ और क्या गंदगी बची है, निकालो निकालो, बहुत ऊंचे जाना है। हमारे यहाँ डेली सुबह सुबह चेक करवाते हैं। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले ऊंचाइयों से मोहब्बत तो हो। तुम्हारे दिल में ये आरजू तो हो कि बहुत ऊपर जाना है। फिर तुमको अपने आलोचक प्रिय ही नहीं, पूजनीय लगेंगे। ऊपर जाना ही नहीं है और कोई आए और खोट निकाले तो तुम कहोगे फिर आ गए। ये नुक्ताचीनी करते हैं, जब देखो तब कुछ ना कुछ कमी बता देते हैं, बड़ा अखरेगा। जिन्हें बहुत ऊपर जाना होता है वो कहते हैं कुछ हमसे पैसे ले लो, हमारी कमी बता दो, हमसे जो चाहते हो मांग लो, अभी दिए देते हैं, हमारी बता दो अभी कमियां क्या शेष हैं। तो हमने कहा ऊर्जा, प्रेम और श्रद्धा। श्रद्धा की बात क्यों कही? क्योंकि अगर तुम ट्रैक्टर पर ही चलते रहे हो तुम्हें हवाई जहाज का कोई अनुभव तो है नहीं। प्रेम भले हो तुम्हें उड़ान से, पर ये भरोसा तो है नहीं कि कभी हम भी उड़ सकते हैं। उसके लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के बिना प्रेम बस एक अधूरी आरजू बन के रह जाता है। ऊंचाइयों से प्रेम बहुतों को होता है, वो अपने प्रेम को कभी कार्यान्वित ही नहीं करते। काहे? उनको ये भरोसा ही नहीं है कि हम भी इस लायक हैं कि उड़ सकते हैं।
तो नीचे ट्रैक्टर बैठे बैठे गिनते रहेंगे, देखना वहां बढ़िया जा रहा है, बत्ती जल रही है, वो नीचे बैठ के गिनेंगे, आज सुबह से 3 निकल चुके हैं गांव के ऊपर से। पर वो अपने भीतर ये हौसला कभी नहीं उठाएंगे कि एक दिन मैं भी उड़ूंगा। श्रद्धा चाहिए उसके लिए, श्रद्धा चाहिए। जब श्रद्धा के पक्ष में कोई तर्क या प्रमाण ना हो तब भी, क्योंकि अगर जिंदगी तुमने गरीबी में गुजारी है तो तुम्हारे पास कोई ठोस कारण तो नहीं है ये विश्वास करने का कि एक दिन तुम भी उड़ोगे। तब तुमको अतार्किक श्रद्धा चाहिए। लोग तुम्हारी श्रद्धा पे हंस भी सकते हैं, लोग कहेंगे ये गांव का छोरा और अरमान आसमान के, लेकिन तुम करो। इससे ये भी समझ गए हो कि कौन से लोग हैं जिनकी खोट निकालनी ही नहीं चाहिए। पहले जो प्रमादी हैं, जिसको पाओ कि इसको सोने से बड़ी मोहब्बत है, उसकी खोट मत निकाल देना, वो सुनेगा ही नहीं। दूसरा, जिसको पाओ कि इसको उत्कृष्टता से कोई प्यार नहीं है, उसकी खोट मत निकाल देना। और तीसरा, जिसको पाओ कि उसे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि एक दिन वो भी ऊंचा जा सकता है, उसकी खोट मत निकाल देना। ये सुनने को राजी नहीं होंगे। वो फिर निंदा है, वो निंदा है। निंदा और आलोचना बहुत अलग चीजें हैं। निंदक आपको बताएगा कि आप छोटे हैं। निंदक कहेगा बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम कि तुम ऊंचे अरमान रखते हो। और आलोचक भी यही कहेगा कि बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम, पर आगे वो एक दूसरी बात बोलेगा। वो कहेगा बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम क्योंकि तुम छोटे अरमान रखते हो। अगर तुमने आधी ही बात सुनी तो तुम्हें आलोचक भी निंदक जैसा ही लगेगा, क्योंकि बेवकूफ तो तुम्हें दोनों ही बता रहे हैं। निंदक कह रहा है बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम क्योंकि तुम बड़े अरमान रखते हो। और आलोचक भी यही कह रहा है तुमसे कि बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम क्योंकि तुम छोटे अरमान रखते हो। और जब मैं अरमान कह रहा हूं तो मेरा आशय कामनाओं वासनाओं से नहीं है। जब मैं आसमान कह रहा हूं तो मेरा उससे आशय उससे है। मैं एक ही अरमान की बात कर रहा हूं। संतों ने कहा है निंदा से बड़ा दोष, निंदा से बड़ा अपराध दूसरा नहीं होता है। एक निंदक के शीश पर 100 पापन का भार। और कोई भी तुम्हारा अपराध माफ कर दिया जाए, निंदा नहीं माफ करी जाएगी। तो निंदा न करना न सुनना। आलोचना बिल्कुल दूसरी चीज है। हाँ, आलोचना भी तभी करना जब पाओ कि कोई सुधरने के लिए और बढ़ने के लिए बहुत इच्छुक है, तब फिर उसको बता देना कि बेटा तेरी क्या क्या खोट है, बता ही देता हूं। आलोचना की शर्त ये होगी कि आलोचना करने वाला दुखी नहीं होगा। हाँ, ये भी आलोचना की शर्त ये होती है कि जो बता रहा है उसके मन में सद्भावना होनी चाहिए, उसके लोचन में स्पष्टता होनी चाहिए। आलोचना का अर्थ होता है ठीक ठीक देखना। लोचन, आलोचना। तुम्हारी आंखें पहले तो साफ साफ देख पा रही हो कि दूसरा कहाँ अटका हुआ है,
दूसरे की राह की बाधा क्या है, तो तुम आलोचन करते हो। फिर तो पहले तो तुम्हारे दिल में सद्भावना हो, दूसरे तुम्हें साफ दिख रहा हो वो अटका कहाँ है। ये शर्तें हुई आलोचक की तरफ की, और जिसकी आलोचना की जा रही है उसकी तरफ की 3 शर्तें, उनकी बात हम कर चुके हैं। उचित निंदक कैसे मिलेगा उस आलोचक? प्रेमी ही होता है। सच्चा प्रेमी सदा आलोचक होगा। अब ये बात हमारी छवियों से मेल नहीं खाती। कह प्रेमी तो वो है जो तारीफे के फुलवान। मीठी बातें करे, और प्रेमी अगर वास्तव में प्रेमी है तो वो घोर आलोचक होगा।